हेलो एवरीवन, वेलकम टू चौधरी एकेडमी। आज हम करने वाले हैं क्लास 7 सब्जेक्ट इंग्लिश, चैप्टर नंबर 1 3 क्वेश्चंस। ये स्टोरी लियो टॉल्स्टॉय ने लिखी है। इस स्टोरी की शुरुआत राजा से होती है कि द थॉट केम टू अ सर्टेन किंग दैट ही वुड नेवर फेल इफ ही न्यू 3 थिंग्स। राजा के पास एक आइडिया आता है कि वो कभी फेल नहीं होगा क्योंकि उसके पास 3 सवाल हैं। वो 3 चीज़ें क्या हैं? पहला, कि उसे अपना सही कार्य कब करना चाहिए। विच पीपल शुड ही लिसन टू, उसे किसकी बात सुननी चाहिए। व्हाट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर हिम टू डू, और उसे सबसे महत्वपूर्ण काम क्या करना चाहिए। द किंग देयरफॉर सेंड मैसेंजर्स थ्रू आउट हिज किंगडम, राजा ने अपने दूत राज्य में भेज दिए। प्रॉमिसिंग अ लार्ज सम ऑफ मनी टू एनीवन हु वुड आंसर दीज 3 क्वेश्चंस, जो इन 3 सवालों के जवाब देने वाले लोगों को बड़ी राशि का वादा करता है कि जो भी इन 3 सवालों के सही जवाब देगा वो उसको बहुत बड़ी राशि देगा। Many wise men came to the king, बहुत सारे बुद्धिमान लोग राजा के पास आते हैं। But they all answered his questions differently, लेकिन उन सभी ने उसके सवालों के जवाब अलग अलग दिए। In reply to the first question, पहला क्वेश्चन क्या था कि सही कार्य कब करना चाहिए, तो कुछ ने कहा some said king must prepare a timetable। पहले सवाल के जवाब में कुछ लोगों ने कहा कि राजा को एक समय सारिणी यानी कि टाइम टेबल बनाना चाहिए एंड देन फॉलो इट स्ट्रिक्टली, और फिर उसका सख्ती से भी पालन करना चाहिए। ओनली इन दिस वे दे सेड कुड ही डू एवरीथिंग एट इट्स प्रॉपर टाइम, केवल इस तरह से उन्होंने कहा क्या वह अपने उचित समय पर सब कुछ कर सकते हैं। अदर्स सेड, दूसरों ने कहा दैट इट वॉज पॉसिबल टू डिसाइड इन एडवांस द राइट टाइम फॉर डूइंग समथिंग, कि सही समय से पहले कुछ भी तय करना असंभव था। द किंग शुड नोटिस ऑल दैट वॉज गोइंग ऑन, avoid foolish pleasures and always do whatever seemed necessary at that time। उस सब पर ध्यान देना चाहिए। राजा ने कहा कि उन सब पर ध्यान देना चाहिए जो फुलिश यानी कि शर्मिंद सीखों से बचता है, शर्मिंदा होकर सीखों से बचाता है, और उस समय को जो भी ज़रूरी लगता है वह हमेशा करना चाहिए। Yet others said that the king needed a council of wise men। फिर दूसरे लोग कहते हैं कि राजा को बुद्धिमान लोगों की एक परिषद यानी कि काउंसिल की आवश्यकता है। Who would help him act at the proper time, जो उनको सही कार्य करने में मदद करेगा। दिस वॉज बिकॉज, ऐसा इसलिए था, वन मैन वुड फाइंड इट इम्पॉसिबल टू डिसाइड करेक्टली, क्योंकि एक आदमी का हर कार्य के लिए सही समय दूसरों की मदद के बिना सही ढंग से निर्णय लेना असंभव लगता था। But then others said that there was some things which could be urgent। फिर लेकिन दूसरे लोग क्या कहते हैं? वो कहते हैं कुछ चीज़ें ऐसी थी जो तुरंत हो सकती हैं। These things could not wait for the decision of council। ये काउंसिल के डिसीजन पर बेस नहीं होती। In order to decide the right time for doing something, it is necessary to look into the future। कुछ करने के लिए
सही समय तय करने के लिए भविष्य पर ध्यान देना आवश्यक है। फ्यूचर पर ध्यान देना चाहिए कुछ करने से पहले। ये वही बात है ना कि हमें जो भी हम कर रहे हैं सबसे पहले हमें ये देखना चाहिए कि उसमें हमारा क्या रोल है। वो जो भी हम कर रहे हैं क्या वो हमारी लाइफ में इम्पॉर्टेंट है। एंड ओनली मैजिशियंस कुड डू दैट, और केवल जादूगर ही ऐसा कर सकते हैं। द किंग देयरफॉर वुड हैव टू गो टू मैजिशियंस, इसलिए राजा को जादूगरों के पास जाना पड़ता है। इन देयर आंसर टू द सेकंड क्वेश्चन, दूसरे प्रश्न में क्या कहते हैं? सम सेड, कुछ लोग कहते हैं, द पीपल मोस्ट नेसेसरी टू द किंग वर हिज काउंसिलर्स, सबसे ज़रूरी लोग उसके परिषद यानी कि काउंसिल। दूसरों ने कहा डॉक्टर्स, प्रिस्टर्स यानी कि पुजारी, फिर कुछ ने कहा डॉक्टर्स, और फिर भी दूसरों ने कहा सोल्जर्स यानी कि सैनिक सबसे आवश्यक है। और थर्ड प्रश्न में क्या कहा? कुछ कहते हैं विज्ञान, कुछ कहते हैं लड़ाई, और कुछ कहते हैं धर्म, वर्शिप, पूजा। एज द आंसर्स टू हिज क्वेश्चन were so different, the king was not satisfied and gave no reward. अब राजा को कोई भी आंसर पसंद नहीं आया तो उन्होंने किसी को भी कोई भी इनाम नहीं दिया। इंस्टेड, इसके बजाय ही डिसाइडेड, उन्होंने यह तय किया टू सीक द एडवाइस ऑफ अ सर्टेन हर्मिट हु वाज वाइडली नोन फॉर हिज विजडम। उन्होंने ये डिसाइड किया कि सलाह लेने का फैसला किया जो अपनी बुद्धि के लिए जाना जाता है। एक व्यापक रूप से एक पीपल को चुना जो उनके राज्य को अच्छे से जानता था। यह है हर्मिट। द हर्मिट लिव्ड इन अ वुड। हर्मिट कौन होते हैं? सन्यासी होते हैं। सन्यासी इन अ वुड which he never left. He saw no one but simple people, and so the king put on ordinary cloth. अब यह हर्मिट एक जंगल में रहता था जिसे उसने कभी नहीं छोड़ा। उसने किसी और को भी नहीं बल्कि साधारण लोगों को देखा, इसलिए अपना घोड़ा छोड़ दिया और अकेले ही चला गया। Before he reached the hermit hut, the king left his horse. As the king came near the hermit, जैसे ही राजा हर्मिट की कुटिया के पास आते हैं, hermit digging the ground in front of his hut, उसने देखा कि हर्मिट जमीन खोद रहा है। He greeted the king and continued digging. उसने राजा को अभिवादन किया, ग्रीट किया, मतलब बधाई दी। ग्रीट करना होता है जैसे नमस्ते, गुड मॉर्निंग, ये किया और फिर अपनी खुदाई चालू की। द हर्मिट वॉज एन ओल्ड एंड वीक, जो सन्यासी था, कमज़ोर था, बूढ़ा था। एंड एज ही वर्कड, जैसे वे काम कर रहा था ऐसे लग रहा था कि उसने भारी सांस ली। ही ब्रीथ्ड हेवीली। The king went up to the hermit and said, I have come to you. राजा हर्मिट के पास आए और क्या कहा? मैं आपके पास आया हूँ। बुद्धिमान साधु 3 प्रश्नों का सवालों का जवाब लेने। How can I learn to do the right thing at the right time? तो यही क्वेश्चन उन्होंने पूछा कि वे लोग कौन हैं जिनकी मुझे सबसे अधिक आवश्यकता है और कौन से मामले सबसे महत्वपूर्ण हैं। किंग ने पूछा, ये सारे क्वेश्चंस पूछे। द हर्मिट लिसन टू द किंग, सन्यासी राजा को सुन रहा था, बट लेकिन डिड नॉट स्पीक, वो कुछ बोला नहीं। ही वेंट ऑन डिगिंग, वो अपनी खुदाई चालू रहा था, अपने खोदता रहा था।
You are tired, said the king. राजा ने कहा, तुम थक गए हो. Let me take the spade and work in your place. राजा ने कहा, मुझे स्पेड यानी कि कुदाल, जो कूदने वाली कुदाल होती है, मुझे कुदाल दो और अपनी जगह पर जाकर काम करो. सन्यासी ने कहा, धन्यवाद. Giving the king his spade, उसने अपनी स्पेड राजा को दी. Then he sat down on the ground. फिर वो जमीन पर बैठ गया. When the king had dug 2 beds, he stopped and repeated his question. जब राजा ने खोद लिया तो वो रुके और उन्होंने अपने क्वेश्चन दोबारा दोहराए. द हर्मिट गेव नो आंसर. हर्मिट ने कोई आंसर नहीं दिया. सन्यासी ने कोई उत्तर नहीं दिया. बट स्टूड अप, वो खड़ा रहा. स्ट्रेचिंग आउट हिज हैंड्स, वो अपने हाथों को स्ट्रेच करता रहा कुल्हाड़ियों से और कहा, नाउ यू रेस्ट एंड लेट मी वर्क. आप आराम कीजिए और मुझे काम करने दीजिए. बट द किंग डिड नॉट गिव हिम द स्पेड एंड कंटिन्यू टू डिग. लेकिन राजा ने उन्हें कुदाल, स्पेड नहीं दी और खुदाई चालू करी. 1 hour passed then other. 1 घंटा बीत गया. The sun went down behind the trees. सूरज पेड़ों के पीछे छुप गया. And at last the king stuck the spade into the ground and said. फिर राजा ने कुदाल को जमीन में फेंका या गाड़ा और कहा, I came to you wise man for an answer to my questions. मैं तुम्हारे पास आया था बुद्धिमान व्यक्ति, मेरे सवालों के जवाबों के लिए. If you can give me no answer, tell me so and I will return home. आप मुझे कोई आंसर जवाब दे सकते हैं तो दीजिए, नहीं तो मैं घर लौट जाऊंगा. Here come someone running, said the hermit. सन्यासी ने कहा, यहाँ कोई दौड़ता हुआ आता है. सो यहीं पर हमारा पार्ट 1 कंप्लीट है. पार्ट 2 हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे. तब तक के लिए थैंक यू. प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब माय चैनल. थैंक यू फॉर वॉचिंग.